जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माता तुलसी माता लक्ष्मी की साक्षात स्वरूप मानी जाती है। जिस घर में प्रतिदिन माता तुलसी का पूजन अर्चन किया जाता है और जिस घर में माता तुलसी हरी भरी रहती हैं, वहाँ पे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ स्थायी निवास करते हैं। जैसे साल के 12 महीने में भगवान शिव की हम प्रतिदिन पूजन अर्चन करते हैं, लेकिन सावन के महीने में उनकी विशेष पूजा अर्चन करते हैं, उनकी विशेष सेवा करते हैं। ऐसे ही साल के 12 महीने में प्रतिदिन माता तुलसी का हम प्रतिदिन पूजन अर्चन करते हैं, लेकिन कार्तिक के महीने में इनकी विशेष पूजन अर्चन, इनकी विशेष हम सेवा करते हैं। अगर कोई कुंवारी लड़की है, उसकी शादी विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उसकी शादी में देरी हो रही है, तो उसे प्रतिदिन माता तुलसी को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए और माता तुलसी का परिक्रमा करना चाहिए। और कार्तिक में उसे कार्तिक स्नान करके माता तुलसी को जल अर्पित करके दीपदान करके परिक्रमा करनी चाहिए। उससे उसके पापों का नाश होगा और उसके भाग्य का उदय होगा। उसी प्रकार अगर किसी का बच्चा जो है, जिसका मन एकाग्र नहीं है, वो थोड़ा जिद्दी है, थोड़ा उद्दंड है, तो ऐसे बच्चों को भी माता तुलसी के पौधे में जल अवश्य अर्पित करवाना चाहिए। और माता तुलसी के जड़ की थोड़ी सी मिट्टी उसके रोज प्रतिदिन उसे तिलक करना चाहिए। उससे उसका बुद्ध ग्रह जो है मजबूत बनेगा, उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। ऐसे ही अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा धन की समस्या है, अगर किसी को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, तो उसे प्रतिदिन माता तुलसी की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इन्हें जल अर्पित करना चाहिए, इनका दीपदान करना चाहिए और इनकी परिक्रमा करनी चाहिए। और कार्तिक के महीने में इनकी विशेष अर्चना करनी चाहिए। कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करके माता तुलसी को जल अर्पित करके दीपदान करके इनकी परिक्रमा करके माता तुलसी के पास ही बैठ के इन्हें श्री सूक्त का पाठ सुनाना चाहिए। तुलसी जो है माता लक्ष्मी की साक्षात स्वरूप है, तो इन्हें प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ सुनाना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, बहुत ही जल्द वो प्रसन्न हो जाएंगी। और श्री सूक्त की पाठ की संख्या कितनी होगी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप 1 पाठ करिए, 3 पाठ करिए, 5 पाठ करिए, 6 करिए, 11 करिए, 16 करिए। ये जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। और श्री सूक्त का पाठ आप सुबह, जगह समय है तो सुबह के समय करिए, नहीं तो आप शाम के समय में माता तुलसी के पास बैठ के कीजिए। इसके लिए देखिए बहुत ही अच्छा उपाय है कि हमें हमेशा तुलसी का जो पौधा है 1 से ज़्यादा लगा के रखना चाहिए। 2 तो हर किसी के पास होना चाहिए। अगर 3 की संख्या में, 5 की संख्या में है तो बहुत ही उत्तम है। 1 जो तुलसी की पौधा है अपनी पूजा रूम में हमें अवश्य रखना चाहिए और बाकी जो हमें बाहर रखना चाहिए। तो जो पूजा रूम में हम तुलसी का पौधा रखते हैं उसे 1-2 दिन में उसे चेंज करके बाहर कर देना चाहिए और बाहर का जो कोई गमला है उसे हम पूजा रूम में हमें ले आना चाहिए। इसे अल्टरनेट करके इसे थोड़ा रोटेट करना चाहिए। जैसे तुलसी पौधा इसको धूप में मिलना आवश्यक होता है, तो ऐसे खूब हरी भरी रहेंगी। और अपने पूजा रूम में हम बहुत ही आसानी से बैठ के शाम के समय अगर चाहें तो हम इनको स्तोत्र सुना सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ सुना सकते हैं, इनका दीपदान कर सकते हैं। और भगवान विष्णु की हमारे पास फोटो रहती है, भगवान कृष्ण के पास हमारी फोटो रहती है, तो वहाँ पे उनकी सेवा के संग संग इनकी सेवा भी होती रहेगी। तो ये हर किसी को करना चाहिए। कार्तिक महीने में तो विशेष ये करना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कार्तिक के महीने में, ऐसे तो प्रतिदिन वही, प्रतिदिन तो पूजा वैसे ही होता है जैसे कार्तिक के महीने में होता है, तो कार्तिक के महीने में जो प्रतिदिन नहीं करते हैं तो कार्तिक के महीने में स्पेशली करते हैं। तो कार्तिक के महीने में शास्त्रोक्त तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से क्या सही तरीका होता है, पूजा का क्या प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, वो मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इसको बिना स्किप किए पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप कर देखते हैं, इसलिए आपको पूरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती। तो जो मैं बताती हूँ वही बातें भी फिर आप मुझसे पूछते हैं कि ये कैसे होगा, जबकि मैं सारी बातें मोस्टली वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो आप सभी लोग प्लीज़ से लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपके अप्रिसिएशन से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार और अपना दुलार देते रहिए। तो चलिए वीडियो को आगे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि माता तुलसी की पूजन में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि माता तुलसी की पूजा में हमारी क्या क्या सामग्रियाँ हमें लगनी है, और इनके नाम भी मैं बताती हूँ। जब मैं पूजा करने लगूंगी तो सभी सामग्रियों को कैसे चढ़ाना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊँगी। तो सबसे जो प्रमुख सामग्री हमारी है, जल है, शुद्ध जल जो माता को हम प्रतिदिन चढ़ाते हैं। इसके अलावा हम माता को कच्चा दूध चढ़ाते हैं, हल्दी वाला पानी चढ़ाते हैं, माता को हम गुड़ वाला पानी चढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पे गुड़ जो है तोड़ के इसे भिगा दिया था, तो ये गुड़ मिश्रित जल हो गया। लेकिन जो जल तो देखिए हम प्रतिदिन चढ़ाते हैं, लेकिन जो ये आपका कच्चा दूध है,
हल्दी वाला पानी है और ये जो गुड़ है, इसे हम प्रतिदिन नहीं चढ़ाते हैं। इसे हम हफ्ते में एक बार चढ़ाते हैं या फिर 10 दिन में एक बार इनको हम चढ़ाते हैं। इससे हो गया होता है कि हमारा जो ग्रह है वो बैलेंस में रहता है और माता तुलसी का जो पौधा है वो भी हरा भरा रहता है। कच्चा दूध जैसे आप सोमवार के दिन चढ़ा सकती हैं। हल्दी वाला जो पानी है ये आप गुरुवार को अर्थात जो थर्सडे को चढ़ा सकती हैं। ऐसे जो गुड़ वाला जो पानी है इसे आप शुक्रवार को चढ़ा सकती हैं। देखिए, डे आप अपने हिसाब से फिक्स कर लीजिएगा, ये मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग बता दिया है। तो इससे जो है आपका ग्रह भी बैलेंस में रहेगा और माता तुलसी का पौधा भी हरा भरा रहेगा। अब जल के अलावा अब देखिए यहाँ पे मैंने पंचपात्र रखा हुआ है, आचमनी के लिए मैंने जल रखा हुआ है और यहाँ पे देखिए मैंने पुष्प रखा हुआ है। तो माता को कनेर का पुष्प चढ़ा सकती हैं, आप गेंदे का फूल चढ़ा सकती हैं, गुलाब का फूल चढ़ा सकती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने नीली अपराजिता रखा है, इसका चढ़ा सकती हैं। ये सब पुष्प माता को चढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिए मैंने माता को हल्दी रखा चढ़ाने के लिए और कुमकुम रखा है। जल देने के पश्चात हमें कुमकुम और हल्दी माता को लगाना चाहिए। और कार्तिक के महीने में माता को सिंदूर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि माता तुलसी जो है जब उनका विवाह होता है देव उठनी एकादशी के दिन, तो उस दिन माता तुलसी को सिंदूर लगाया जाता है। उसके पहले माता को कुमकुम और हल्दी ही केवल लगाया जाता है। तो इसका हमको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए मैंने दीपक रखा हुआ है, घी का दीपक मैंने रखा है। अगर घी का दीपक आप लगाएंगी माता तुलसी को तो सबसे उत्तम होगा। अगर घी का दीपक आप नहीं लगा सकती हैं तो फिर आप तिल के तेल का भी दीपक उन्हें आप लगा सकती हैं। और यहाँ देखिए मैंने भोग रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने किशमिश रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने मिश्री रखा हुआ है। क्योंकि माता को देखिए जो भोग लगाया जाता है वो कार्तिक के महीने में वो अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। अन्न का भोग माता तुलसी को देव उठनी एकादशी के बाद जब उनका शादी विवाह हो जाता है तो द्वादशी तिथि से उनको अन्न का भोग लगाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा तक। उसके पहले जो है कार्तिक के महीने में माता तुलसी को फलहारी भोग ही लगाया जाता है। अब और भी किसी ड्राई फ्रूट्स का माता को भोग आप लगा सकती हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने अगरबत्ती रखा है, आप इसकी जगह धूप भी आप ले सकती हैं। तो इतनी जो सामग्रियाँ हैं माता तुलसी की पूजा में प्रयोग होंगी। तो अब मैं चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ें कैसे चढ़ानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए हम लोग माता तुलसी का पूजा अपना प्रारंभ करते हैं। तो माता तुलसी जो हमारी साक्षात देवी हैं, तो इनका आवाहन नहीं किया जाता है, क्योंकि जो हमारे सामने साक्षात होता है जैसे माता तुलसी हैं, हमारे सूर्य नारायण हैं, हमारे चंद्रदेव हैं, इन लोग का आवाहन नहीं किया जाता है। इनको सीधे इनकी पूजा प्रारंभ की जाती है। जो हमारे सामने साक्षात नहीं होते हैं उनका आवाहन किया जाता है। माता तुलसी का हमको आवाहन नहीं करना है, इनकी सीधे हमें पूजा प्रारंभ करनी है। तो सबसे पहले माता तुलसी के पास आके इनको हम प्रणाम करेंगे कि हे माँ तुलसा, आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। आप मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए और इससे प्रसन्न होइए और अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। तो माता तुलसी को प्रणाम करेंगे। हाँ, माता तुलसी का जो बहुत ही सरल मंत्र है, अगर आपको कुछ और भी मंत्र आता है तो आप उसे भी बोल सकती हैं, लेकिन माता तुलसी का बहुत ही सरल मंत्र है ओम श्री तुलस्यै नमः। इस मंत्र को बोलते हुए मैं स्क्रीन पे भी लिख दे रही हूँ, इस मंत्र को बोलते हुए आपको सारी अपनी पूजा संपन्न करनी है। तो आप पहले बोलेंगी ओम श्री तुलस्यै नमः करके इनको आप प्रणाम करेंगी। उसके पश्चात जैसे तो माता यहाँ पे साक्षात विद्यमान है, तो सबसे पहले माता का हम चरण धुलवाएंगे, उनको अर्घ देंगे, उनको हम आचमन देंगे। उसके पश्चात माता को हम स्नान कराएंगे। तो इन्हें हमें ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले माता को हमको 3 बार उनके जड़ में हमें जल चढ़ाना है। ओम श्री तुलस्यै नमः, ओम श्री तुलस्यै नमः, ओम श्री तुलस्यै नमः। और चौथी बार जो है वो माता को जो है सारा जल जो आप है ऐसे उनको आप चढ़ा देंगे, ऊपर से उनको जल चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो 4 बार जो है माता को जल चढ़ाया जाता है। माता को जल चढ़ाने के पश्चात फिर माता को आप हल्दी और कुमकुम लगाएंगे। ओम श्री तुलस्यै नमः, ओम श्री तुलस्यै नमः। माता को फिर आप कुमकुम लगाएंगे। ओम श्री तुलस्यै नमः, ओम श्री तुलस्यै नमः। माता तुलसी को हम पुष्प अर्पित करेंगे। ओम श्री तुलस्यै नमः, ओम श्री तुलस्यै नमः, ओम श्री तुलस्यै नमः, ओम श्री तुलस्यै नमः, ओम श्री तुलस्यै नमः। माता तुलसी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। पुष्प अर्पित करने के पश्चात माता तुलसी को हम धूप और दीप दिखाएंगे करेंगे। ओम श्री तुलस्यै नमः, 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 ओम श्री तुलस्यै नमः। माता तुलसी को हम धूप अर्पित कर देंगे। उसके पश्चात जो है माता तुलसी को हम दीप अर्पित करेंगे। ओम श्री तुलस्यै नमः, 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 ओम श्री तुलस्यै
दिखा देंगे हम। और दीपक कहीं भी माता के हम जड़ के पास हम नहीं रखेंगे, इससे जो इनकी पत्तियां जो हैं वो मुरझा जाएंगी, पत्तियां जो जल जाएंगी। इसलिए दीपक को थोड़ा सा दूर पे ही हमें रख देना चाहिए। और दीपक कभी भी ज़मीन पे हमें नहीं रखना चाहिए। या तो दीपक के नीचे हमें 2-4 दाने चावल रख देनी चाहिए, या फिर थोड़े से फूल रख के रख देने चाहिए, या फिर कोई प्लेट लेके प्लेट में करके दीपक हमें रखना चाहिए। कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पे हमें दीपक नहीं रखना चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। और दीपक ऐसे रखिएगा कि माता तुलसी से नुकसान उनको ना पहुँचे। तो इस तरह से हमें दीपक जलाना है। दीपक जलाने के पश्चात माता तुलसी को हम भोग अर्पित करेंगे। और माता तुलसी को जो हम भोग लगाएंगे, कभी भी इनकी जड़ में हम ऐसे उठा के इनको जड़ में हम नहीं चढ़ाएंगे, या किसमिस है चाहे ये भी है। इससे माता जो तुलसी के जो पेड़ में जो है कीड़े लगने लगेंगे, उसमें चींटियाँ चढ़ने लगेंगी और माता तुलसी को बहुत ही ज़्यादा कष्ट होगा। तो इन्हें हमेशा भोग हमें ऐसे इनके पास रख देना चाहिए और पूजा के पश्चात इसे हमें उठा लेना चाहिए। ओम श्री तुलस्यै नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। ओम श्री तुलस्यै नमः। ओम श्री तुलस्यै नमः। जब भोग लगा लें तो हम आप सभी लोगों को एक मंत्र हमेशा याद कर लेना चाहिए कि जब हम देवी देवता का पूजन करते हैं तो भोग लगाने के पश्चात ये मंत्र अवश्य बोलना चाहिए, पंच प्राण वायुओं का नाम, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से जो हमारी है देवी देवता उनको भोग लगता है। तो मैं वो बोल रही हूँ, मैं इसको स्क्रीन पर भी लिख दूंगी। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। भोग लगाने के पश्चात ये जो पांचों हैं पंच प्राणवायु के नाम अवश्य लेनी चाहिए। उसके पश्चात जो है हमें आचमनी करा देना चाहिए, माता तुलसी को हमें आचमनी कराना चाहिए। ओम श्री तुलस्यै नमः। इस तरह से हम आचमनी करा देंगे। आचमनी करने के पश्चात फिर माता की हम परिक्रमा लगाएंगे। ठीक है, परिक्रमा आप अपनी सुविधा अनुसार 1 परिक्रमा लगा सकती हैं, 3 परिक्रमा लगा सकती हैं, 5 है, 7 है, 11 है, 21, 51, 108। जितनी ज़्यादा परिक्रमा आप लगाएंगी उतना ही ज़्यादा हमारे पापों का नाश होगा। तो परिक्रमा आपके ऊपर निर्भर करता है कितना आप करना चाहती हैं। परिक्रमा जो होता है सबसे आखिरी में किया जाता है, उसके पश्चात क्षमा याचना किया जाता है। तो परिक्रमा का तो देखिए ये विधान है कि जैसे सामने मेरी तुलसी माँ है, तो जब मैं इनकी परिक्रमा, जब मैं इनको जल अर्पित कर लूँगी तो मैं इनकी जो है, मेरा जो राइट हैंड होता है, जो मेरा दाहिना हाथ है, ये माता तुलसी के पास में रहेगा। ठीक, ऐसा नहीं कि ये दाहिना मेरा हाथ है तो मैं इधर से परिक्रमा करूँगी, ये माता तुलसी के साइड में होना चाहिए मेरा हाथ। तो जो ये परिक्रमा मैं करूँगी, जल अर्पित करने के पश्चात मैं माता तुलसी की ऐसे परिक्रमा करूँगी। ठीक है, ये परिक्रमा करने का तरीका है। ये एक परिक्रमा हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमें जितनी भी परिक्रमा करनी है तो घूम घूम के ऐसे हम परिक्रमा की करते जाएंगे। और हर परिक्रमा के पास जब एक परिक्रमा कंप्लीट कर लें तो इन्हें प्रणाम करें, फिर आगे बढ़ें, फिर इन्हें प्रणाम करें। ऐसा नहीं कि बस गोल गोल घूमते रहें, ये एक अपराध होता है। तो परिक्रमा का एक परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद इनको से प्रणाम करके फिर दूसरा परिक्रमा हमें करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि उनका जो तुलसी का पौधा होता है, यहाँ लगा होता है, वहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता है कि वहाँ पे वो गोल के घूम के उनको परिक्रमा कर पाएँ। या फिर किसी का जो पौधा होता है दीवार में बिल्कुल सटा हुआ होता है तो वो परिक्रमा नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे हम सूर्य नारायण की परिक्रमा करते हैं, जैसे हम चंद्रदेव की परिक्रमा करते हैं, सूर्य नारायण को हमने अर्घ्य दिया, उसके पश्चात वहीं पे खड़ा होकर हम परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य नारायण को भी परिक्रमा करने का तरीका यही है कि अपने जो राइट हैंड होता है, दाहिना हैंड होता है, उसी की तरफ से हमें परिक्रमा करनी होती है। तो इसमें अगर हमने तुलसी माता का पूजन अर्चन कर लिया, जब इनकी परिक्रमा हमको करनी है तो बस ऐसे ही हम घूम के ऐसे इनका परिक्रमा कर लेंगे, ऐसे इनकी हम परिक्रमा कर लेंगे। तो ये एक परिक्रमा हो गया, फिर ये 2 परिक्रमा हो गया। ऐसे ही इनकी जितनी परिक्रमा हमें करनी है कर लेंगे। तो दोनों तरीके से जैसे आपकी सुविधा हो ऐसे परिक्रमा आप कर सकते हैं। और पूजा के आखिरी में माता तुलसी से क्षमा याचना करना चाहिए कि हे माता, जो भी मुझसे जाने अनजाने जो भी त्रुटि हो गई हो उसे हमें क्षमा कर दीजिए, और अपनी शरण में, अपनी छत्र छाया में, भगवान विष्णु की छत्र छाया में मेरे परिवार को ले लीजिए, मुझे लीजिए, मेरे पति, मेरे बच्चों को अपनी छत्र छाया में लीजिए, और मेरे घर में श्री हरि नारायण के संग स्थायी आप निवास कीजिए। इस तरह से हमारा पूजा जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से, शास्त्रोक्त तरीके से हमारा पूजा संपन्न हो जाता है। तो इसी विधि से हमें प्रतिदिन माता तुलसी का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।